वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम बात कर लेते हैं बिहार टीचर की। बिहार टीचर का फॉर्म आ चुका है और ये स्टार्टिंग डेट 15 से स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्या हमें अभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड रहने वाली है। इनके बाद बात कर लेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस है इस बार और किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको चले जाना है और यहाँ बीपीएससी सर्च करना है। बीपीएससी सर्च करते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ क्लिक करना है आपको और यहाँ आपको 30 तारीख को आपको एक नोटिस दिखाई देगा। आपको यहाँ क्लिक करना है इम्पोर्टेंट नोटिस पर। यहाँ आपको सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से भी अप्लाई और सारे कुछ इसी वेबसाइट से होंगे। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें, बाकी कोई भी फेक वेबसाइट को ना देखें। आइए हम देखते हैं इसके नोटिस के बारे में। तो ये बीपीएससी का ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस दिया गया है। नोटिस में बात कर लेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो नोटिस में दिया गया है कि ये है विज्ञापन संख्या 26 और 2023 को दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पद है। यानी टोटल संख्या बात कर ले सीट की तो 1,70,461 पद होंगे। पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवास उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो इस पे आपको सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही भर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। बात कर ले, ये स्टार्ट डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख लें। ये ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी आपको 15/6 से। और वही बात कर लें 15 जून से स्टार्ट होगी और 12 जुलाई तक ये लास्ट डेट रहेगा। तो आप लोग जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो इन्हें फिल कर लें जो भी इसमें एलिजिबल है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित जितने भी सूचना एवं जानकारी रहेंगे ये बीपीएससी वेबसाइट पर ही आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। आगे है ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट बीपीएससी पर ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये वेबसाइट आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश को भलीभांति अध्ययन कर ले। तो हम लोग इसके अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं इनके क्या है नोटिस, जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आइए अब देखते हैं। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फिर आपको रिटर्न उस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस के आगे एक लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करनी है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑफिशियल नोटिस जो है यहाँ से सारे कुछ यहाँ को डॉट यहाँ क्लियर हो जाएंगे, कितने सीट हैं, किस क्षेत्र में है, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्षेत्र हैं सीट हैं, वो सारे यहाँ डिटेल से दे दिया गया है। और कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में वो भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक देखते हैं, जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ देखते हैं। बात कर लें, आपको सबसे पहले देखिए प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि यानी 1 से 5 तक के जो है अध्यापक के लिए वो बात कर लें तो टोटल कितने सीट हैं। तो यहाँ देखिए सभी यहाँ समान है, उर्दू है और बांग्ला ये विषय है, ये सब्जेक्ट वाइज, और ये कैटेगरी है जो भी लेडीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये 1,70,461 सीट में आपको 50% महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो इसमें 50% आप निकाल सकते हैं और 50% पर ही आप जो भी मेल है कैंडिडेट वो अप्लाई करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ टोटल की बात कर लें, 1 से 5 तक जो है उनके टोटल स्टूडेंट की बात कर लें तो कितने हैं। तो देखिए सभी कैटेगरी के जितने भी हैं महिला वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग और अत्यंत महिला, यानी कि सभी कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए सीट का बंटवारा कर चुका है। और टोटल यहाँ बात कर ले तो 79,943 इतने कुल
है इतने सीट है किसके लिए, तो 1 से 5 तक के जो भी टीचर के लिए है। आगे बात कर लें इनकी वेतन की बात कर लें तो ये है वेतन मूल रूप से 25,000 प्रति माह अनुमानदेय भत्ते के साथ है। तो बात कर ले 1 से 5 तक के जितने भी टीचर होंगे उनके 25,000 का तनख्वाह होगा प्रति माह एवं अन्य अनुमानदेय इनके भत्ते भी रहेंगे और इसे राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार ये जो है योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षा मान अवधि मानी जाएंगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, ऐसे भी आप देख लीजिए। आगे बात कर लें 1 से ये 5 तक थी, वही अब 9 से 10 वर्ग के लिए अध्यापकों के लिए क्या उम्मीदवार रहने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। अब आगे बात कर लें माध्यमिक विद्यालय जो 9 और 10 के कक्षा है, यानी कि 5 से 8 तक का इस नोटिस में अभी जिक्र नहीं किया है। हमें लगता है कि ये पहले वाले जो है इसे 8 तक के लिए सेम रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं 9 और 10 वर्ग के लिए, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, यानी कुल इतने सब्जेक्ट में टीचर को चाहिए। और टोटल सीटों की बात कर ले तो 32,916 है, ठीक है। और ये सीट को उसी कैटेगरी वाइज में सभी जैसे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें लेडीज और जैसे मेल और फीमेल दोनों को अलग कितने सीट रखे हैं ये सारे यहाँ डिवाइड कर दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं हम इनके लिए भी वही सेम बात कर लें 31,000 इसका वेतन रहेगा प्रति माह। और वही बात कर लें पेंशन और जो भी नियम अनुसार होंगे राज्य के लिए, ये जितने भी 2 वर्ष की अवधि के लिए जो भी ये रहेगा, ये 2 वर्ष के लिए अवधि के जैसे एग्जाम पास करते हैं जो भी मार्क होता है 2 वर्ष के लिए आपके लिए रहेंगे। वही बात कर ले संतोषजनक आपको अगर नहीं मिलता है तो आप 1 वर्ष के लिए इसको विस्तार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्ष 11-12 तक के लिए, जो भी 11-12 के लिए जो टीचर के लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए क्या कैटेगरी है। तो उनके लिए देखिए 11-12 के लिए सभी सब्जेक्ट में जैसे ये टोटल कितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में, यानी कि बात कर लें 30 सब्जेक्ट हैं तो 30 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल सीट की बात करें तो 57,602 सीट है। तो यहाँ भी सेम कैटेगरी रखा गया है, जैसे सेम कैटेगरी में बांटा गया है सभी को। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल और मेल और फीमेल को अलग अलग सीट दिया गया है, इतने सीट रहेंगे। तो इस अनुसार आप देख लीजिएगा इसमें कहाँ आप कौन से सब्जेक्ट से हैं और किस सीट में आप जा सकते हैं। ये तो थी बात। इसकी बात कर लें तो मूलधन की बात कर लें तो 32,000 प्रति माह अनुमानदेय इसमें भत्ते होंगे। बाकी वही नियम रहेंगे, 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए मानी जाएंगे और संतोषजनक नहीं 1 साल तक विस्तार कर सकते हैं आप इनके। आगे बात कर लेते हैं अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जो एप्लीकेशन ऑनलाइन से रिलेटेड होंगे। आगे बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ देखिए प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय, यानी कि इस वेबसाइट से ही सारे कुछ होंगे। आगे दिया गया है कि जो आप इस संख्या क्या हो सकती है, जो भी पोस्ट है इसमें आपको घट बढ़ सकती है। ये इतना ही नहीं है कि फिक्स है, ये बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। आगे अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी कि अधिक संख्या होती है। अगर 6 लाख से अधिक स्टूडेंट होते हैं तो 2 शिफ्ट में ये एग्जाम दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता, यानी कि जो भी अध्यापक बनेंगे उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवास होनी चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं पराशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है जो संप्रति निम्नलिखित है, यानी कि इस चीज़ों में आपको होनी चाहिए। ए नंबर की बात कर लें, ए पॉइंट में दिया गया है विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 105 के जो शिक्षक होंगे उनके लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो योग्यता की बात कर लें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इनके समकक्ष, तो उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष होनी चाहिए 50% के बाद। उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है उसे बीएड वो होनी चाहिए, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो।
उसे जैसे बीएड हम लोग बोलते हैं डीएलएड, वो कोई भी हो तो उस वो होना चाहिए। अथवा उनके बाद न्यूनतम जो है 45 अंकों के साथ उच्च माध्यमिक होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा, चाहे उससे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड में क्रियान्वित है। यह है 2002 के नियम के अनुसार ये होनी चाहिए। आगे बात कर लें, 45% अंक भी चलेगा। न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्च माध्यमिक अथवा उनके समकक्ष 4 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्नातक एवं BLED, जो BLED करते हैं 4 साल का, वो भी इसमें 1 से 5 तक में भर सकते हैं। आगे 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इनके समकक्ष जो भी होंगे शिक्षा विशेष डिप्लोमा जो होंगे वो भर सकते ये सारे आप लोग को पता ही, DLED BEd जिनके पास है और वो ऐसे भर सकते हैं। आगे बात कर ले, न्यूनतम 50% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BLED एवं MEd होने चाहिए। तो MEd वाले जो भी हैं और BEd वाले वो 5% होनी चाहिए इनके समकक्ष, तो वो भर सकते हैं। परंतु आगे है, ये देख लीजिएगा आप, इससे ज़्यादा हम लोग का जरूरी नहीं है अभी, तो आप इसे एडिट कर लीजिएगा एक बार, जो भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। आगे है 9 से 10 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, विशिष्ट विषय यानी विषय समूह के कम से कम 50% होने चाहिए और विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर अथवा समकुल उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd होना चाहिए। यानी कि आपको 12th और ग्रेजुएशन जो होते हैं वो दोनों होने चाहिए, उनके बाद आपको BEd होनी चाहिए। ये सारे देख लीजिएगा आप, यहाँ जितने भी दिए गए हैं ये पॉइंट सब आप देख लीजिएगा। उसी तरह 9 से 10 के लिए भी दिया गया है, गणित यानी सब सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया, जो कौन कौन सब्जेक्ट के कौन टीचर पढ़ा सकते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। उसी तरह 11 से 12 के लिए भी है, वही सेम है कंडीशन, वो देख लीजिएगा आप। आगे बात कर लेते हैं, ये है पोस्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बायोलॉजी और मैथ। ये जो है 11th-12th के लिए आप सब्जेक्ट एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आपको फिजिक्स के टीचर ही या इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारे जो हैं ये फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पे। जैसे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री के लिए टीचर बन सकते हैं। इन सब कोर्स में आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट। आगे है 11-12 तक कंप्यूटर विज्ञान की बात कर ले छात्रों के लिए, तो न्यूनतम 50% अंक के साथ विषय की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थाओं से प्राप्त DOESCC के स्तर पर A एवं किसी भी विषय में स्नातक की अवधि होनी चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं या AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस में या IT में होनी चाहिए। इनके समक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा होनी चाहिए। जो कंप्यूटर के टीचर होते हैं ये सारे उनके लिए मान्यता होते हैं। ये सारे चीज़ में से कोई भी है आप तो ऐसे कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है। आगे बात कर लेते हैं 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान के विषय में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम 0.5% की छूट दे होगी। यानी इन सब जो भी कैंडिडेट होंगे 0.5% की छूट इसे मिलेगी। वही बात कर लें कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। जो भी कंप्यूटर का स्टूडेंट है उनको BEd नहीं भी है तो चलेगा, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो BEd करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी कंप्यूटर से कर रहे हैं और टीचर बनना चाह रहे हैं तो वो इसे दे सकते हैं ईजी में। वही बात कर ले संगीत विषय में जो म्यूजिक के क्षेत्र में आते हैं उनके लिए टीचर के लिए क्या योग्यता होगी उसके लिए। तो इस तरह सभी सब्जेक्ट वाइज और दे दिए गए हैं। तो आप एक बार अच्छे से इसे रीड कर सकते हैं और देखिए जो भी स्नातक और अर्थात से हैं सभी स्कूल और इसके दे दिए गए हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो भी होते हैं जैसे CTET, BTET, ये परीक्षा जो है ये आपको पास होनी चाहिए या स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई होनी चाहिए, वो उसका मार्क लगेगा ही। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए स्टेट
पेपर 2 में उत्तीर्ण होना होगा। तो इन सारे चीज़ों में एलिजिबल होना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ नोट हैं और इसे देख लीजिएगा आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इसका हम बात कर लें, अब एज की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम एज आप कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आपको 1/8/2023 होगी। सभी पदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ जो है आपको निर्धारण 1/8/2023 यानी कि 2023 में 1 अगस्त से लिया गया है। इस अनुसार आपको डेट का चूज करना है। वही बात कर लें, प्राथमिक विद्यालय की कट ऑफ जो होंगे 1/8/2023 से ही लिया जाएगा। न्यूनतम 18 वर्ष में आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही बात कर लें, जो माध्यमिक विद्यालय के लिए है 21 वर्ष है, उनके लिए जो 1 से 5 तक और 5 से ऊपर के टीचर हैं उनको 21 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष की बात कर लें, अधिकतम 37 वर्ष तक वो बढ़ सकते हैं। वही बात कर लें, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के महिला एवं अनरक्षित 40 साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है और वर्ध्यता सेवानिवृत्त के लिए 60 वर्ष। जो भी सेवानिवृत्त किसी चीज से रह चुके हैं तो उनके लिए 60 वर्ष का है। ये आयु में छूट थी कुछ, उसे देख लेते हैं। आगे है चयन प्रक्रिया किस तरह होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। जो है आपको ये अब देखनी चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस क्या रहेगी और किस तरह हम सिलेक्ट होंगे, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा। बीपीएससी इस बार कंडक्ट करा रही है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये टोटल क्वेश्चनों की बात कर लेंगे तो ये आपको दिया गया लिखित परीक्षा जो होंगे, परीक्षा का निम्न तरीके से लिया जाएगा। जैसे भाषा का एक होगा, भाषा का एक कोई भी, जैसे हिंदी होगा आपका, जो भी भाषा चूज करने के लिए होगा और उसमें आपको उससे कितने 100 मार्क के होंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। कुल अंक की बात कर लें तो 100 अंक मिलेंगे। वही 1 से ये 5 तक एवं 1 से 25 और सेकेंड में भाषा रहेंगे 75 क्वेश्चन। सॉरी, एक में रहेंगे 25 और भाग 2 में रहेंगे 75 क्वेश्चन। 75-25 100 होंगे, भाग 1 में 25, यानी 2 भाषा का ये रहेगा। वही बात कर लें, यहाँ भाषा 1 में दिया गया है, भाषा 1 में आपको क्या क्या रह सकते हैं तो देख लीजिए। भाषा 1 में यही 25 क्वेश्चन है, भाग 2 में 75। यह बात 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 की बात कर लें तो अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए समान कॉमन रहेंगे, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश कॉमन रहेंगे और उसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। वही बात कर लें भाग 2 में तो हिंदी भाषा हो सकते हैं, उर्दू हो सकते हैं या बांग्ला, तो तीनों में से आप जो आ रहा है आप उसे चूज करके आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। इस पत्र का अर्थात दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य, यानी कि 100 में 30 क्वेश्चन आपको करते हैं, दोनों मिला के 25 और 75 करके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बनाएं, आप हिंदी से भी 75 में 30 ला सकते हैं तो हो जाएंगे। बात कर लें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी, इस यानी कि भाषा के सब्जेक्ट में जो होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। आगे बात कर लें, दूसरा होगा समान अध्ययन। समान अध्ययन की बात कर लेंगे तो 120 क्वेश्चन 2 घंटे में और 120 मार्क का भी होगा। तो मेन आपको यहीं से आपको क्या होगा, 120 क्वेश्चन से ही मेरिट बनेगा। बात कर लें, ये 1 से 5 तक के लिए है। इसमें क्या है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता जो रीजनिंग होते हैं, समान जागरूकता, इस मानसिक क्षमता परीक्षण होंगे, समान जागरूकता होगा, साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से रहेंगे, आर्ट्स जो सब्जेक्ट हो जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हो सकते हैं, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे। तो जो भी जितने सब्जेक्ट हैं आपको एनसीईआरटी के, यानी कि वो 9th 10th आप कवर कर लीजिएगा एनसीईआरटी, तो यहाँ तक आपको हो जाएगा। वही बात कर लें, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम यानी SCERT से संबंधित होंगे, यानी कि एनसीईआरटी और SCERT जो होते हैं उन्हीं से यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन बनेंगे। न्यूनतम आर्द्रता की बात कर लें तो आलोक में होगा, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आर्द्रता, यानी कि जो मिनिमम होते हैं वो कैटेगरी रखा जाएगा। इसमें नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बात कर लें इसमें तो 120 क्वेश्चन पे आप फाइट करनी है और इसी पे नेगेटिव भी रहेंगे, तो यहाँ आपको
यहाँ से आपको मेरिट बनेगी। तो किस तरह करना है आपको, तो यहाँ से मैं आगे भी सिलेबस के बात करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे आपको तैयारी करना। आगे कर ले, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9 से 10, जो 9-10 हैं उनके यह भाग में 2 भाग में होंगे तथा भाग 1 और भाग 2 सेम होगा। यानी कि जो भी 9-10 का स्टूडेंट होंगे भाग सेम होंगे, भाग 1 और भाग 2 जो ये है सभी के लिए सेम होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अध्ययन। अध्ययन की बात कर लें तो इसमें ये तो 9-10 के लिए ये अध्ययन रहेगा उनके लिए भाग 1 से 80 क्वेश्चन और भाग 2 से 40, यानी 120 क्वेश्चन होंगे और ये 2 घंटे का टाइम मिलेगा उनके लिए। देख लेते हैं भाग 1 में क्या पूछा जाएगा। भाग 1 विषय पत्र होंगे, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र पर चुनाव किया जाएगा, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। ये सारे सब्जेक्ट में से कोई चूज कर सकते हैं और ये भाग 1 80 क्वेश्चन का होगा। वही बात कर लें भाग 2 की बात कर लें तो भाग 2 की बात कर लें, एक समान अध्ययन पत्र है जिनमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इस स्तर पर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें आप सब्जेक्ट गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल में शामिल रहेंगे। वही बात कर लें, ये एनसीईआरटी से संबंधित होगी, ये जितने भी होंगे ये एनसीईआरटी से ये पूछे जाएंगे। वही बात कर ले समान अध्ययन विषय की बात कर ले तो 120 क्वेश्चन होगा भाग 1 और भाग 2 में, 2 घंटे के क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन 20 मार्क का 120 मार्क का होगा। यहाँ से ही आपको मेरिट देखने पड़ेगा 9-10 के लिए, या सॉरी ये 11-12 के लिए। भाषा के विषय सब में सेम रहेंगे, सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए इसके लिए बात कर लें तो इसमें 2 पत्र होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपको विषय पत्र में है, मतलब एक विषय पत्र है जिसमें उम्मीदवार द्वारा इनमें पत्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाना चाहिए, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, यानी सब्जेक्ट जितने हैं इनमें से एक का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उससे 80 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेगा, जो 11-12 के टीचर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। ये सभी एनसीईआरटी पर रहेंगे। वही भाग 2 में बात कर लें तो भाग 2 में भी आपको प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल रहेंगे। तो ये भाग 2 में 40 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 11-12 के लिए ये सब्जेक्ट में से आप चूज करके बना सकते हैं। ये तो रह गई बात। अब बात कर लेते हैं इसमें ये न्यूनतम अंक इसमें क्या है निर्धारित किया जाएगा उसके द्वारा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं यानी एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नेगेटिव मार्किंग होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इतने डेट दिए गए हैं। 2007 के द्वारा जो लिखित परीक्षा है उससे उम्मीदवारों को पिछले वर्ग में 36%, यानी कि जो आरक्षण मिलती है उसका आरक्षण दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी चयन कर सकते हैं वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये भी दिया गया है। और उसके बाद हो जाए इसके साक्षात्कार नहीं लिया है, यानी कि इंटरव्यू जो उनके बाद होते हैं इंटरव्यू उनके बाद नहीं लिया जाएगा, ये भी है। मेगा सूची किस तरह तैयार किया जाएगा तो आपके जो परिणाम आयोग के फल जो होंगे जो आप एग्जाम दिए हैं उनके मार्क के बेसिस पर आपको दिया जाएगा। अधिमान्यता की बात कर लें तो प्रकाशित विज्ञापन आलोक एवं एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही सर्वर को परीक्षा में प्रवर्ती देंगे। यानी कि उम्र के आप जैसे कि 1 से 5 और 8 से 12 तक के लिए अब अप्लाई करते हैं तो आपको उम्र के अनुसार वो देखा जाएगा कि इसमें आप एलिजिबल है और कौन सा आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ ये नोटिस सब है ऐसे आप देख लीजिएगा और अल्फ़ाबेटिकल दिया जाएगा, मेरिट कम चॉइस दिया जाएगा, ये सब चीज़ों पर आपको सेम होते हैं तो उन पर देखा जाएगा। अनिर्देश कुछ खास नहीं है। कुछ देख लीजिए ये इम्पोर्टेंट है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अनुसार अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है, यानी कि आप 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एक बार देते हैं तो 2 साल तक ये मार्क्स काउंट रहेंगे, उसके बाद आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा।
आगे है आयोग द्वारा विज्ञापन ऑनलाइन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी योग्यता संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनके उम्मीदवार की मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि जो भी है वो ऑनलाइन आपको बताया जाएगा। आगे देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब इसे किसे तरह आरक्षण की बात की गई है, किसे दिया गया, ये तो ये सभी को पता है। रिजर्व कैटेगरी में कोड किया गया है और उस अनुसार से इसे दिया जाएगा। आगे है सभी के बात कर लें, ये प्रमाण पत्र कब होनी चाहिए, तो आप जितने भी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो न्यू बना लें। बात कर लें EWS प्रमाण मान होंगे, तो कौन से मान होंगे इस विज्ञापन में जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू जितने भी है सभी आवांछित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, आरक्षण, अस्थायी निवास आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 12/7/2023 तक का निर्गत होना चाहिए, यानी कि 12/7/2023, 12 7वां महीना 2023 तक का जितने भी आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट इस डेट तक का होना चाहिए। तो आप लोग जो भी अप्लाई करने वाले हैं वो अपना OBC वगैरह जो होते हैं स्टेट से बना लीजिए, जो OBC कास्ट है, जाति आवासीय है, ये सारे न्यू बना लें इनका अप्लाई करने के लिए। बाकी जो जो लगेंगे यहाँ सारे कुछ दिया गया है आप लोग को, कितने शुल्क में छूट दिया जाएगा, क्रिमिनल के लिए कितने लगेंगे वो बातें की गई है। फोटो लगेंगे, हाल ही में खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा डाउनलोड, ये सारे मैं फिर से जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम मैं बता दूंगा। वहीं फी की बात कर लें तो बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग से कोटिवार के शुल्क में दिया जाएगा। वहीं समान अभ्यर्थियों से 750 रुपये लेंगे। अनुसूचित जाति और SC/ST के लिए 200 रुपये, महिला वर्ग के लिए 200 रुपये रखा गया, दिव्यांग के लिए भी 200 और सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया। अन्य सभी यानी जितने भी हैं उनके लिए 750, इनके अलावे अलग स्टूडेंट के लिए। ये सारे था। ऑनलाइन की लास्ट डेट याद कर लीजिए 12/7/2023 तक है। ऐसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये ऑनलाइन बताया गया है, तो ऑनलाइन में दिक्कत नहीं होगी। मैं एक वीडियो सेपरेट ला दूंगा किस तरह अप्लाई करना है, और 15 से स्टार्ट होगी तो आप लोग जाके 15 से डायरेक्ट स्टार्ट की तैयारी कर दें और लग जाएं अपनी, जो भी इसमें एलिजिबल हैं तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं। चलिए ये सारे इम्पोर्टेंट थी बिहार टीचर से को लेकर, और ये काफ़ी फास्ट हो जाएगी इस साल ही, अगले साल इसका ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 24 में आपको बिहार में इलेक्शन देखने को मिलता है, तो इससे पहले ये ज्वाइनिंग भी करवा लिया जाएगा। तो आप जो भी एलिजिबल हैं इनके लिए तो अपने स्टडी को बेहतर कर लें, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर ध्यान दें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो और तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।